मुस्कुरा कर हर दर्द भुलाकर, रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली, वो शक्ति है एक नारी, वो शक्ति है एक नारी। आप सबको यूनियन मीडिया की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं आमिना। जैसे कि आप सबको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारी मुहिम लगातार चल रही है उन लोगों के लिए जो एक बेटी भी है, एक माँ है, एक गृहिणी और उसके साथ साथ जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रही हैं, उनकी भी आवाज़ बनी हुई है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है दया करुणा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट दीप्ति जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, किस तरह से काम करती हैं कि आपके जो फाउंडेशन है वो किस तरह से काम करती है? मेरा फाउंडेशन एक्चुअली मैं 8 साल से वर्क कर रही हूँ इस विषय में। मैंने देखा हमारे समाज में लड़कियों को, महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिलता है और विशेषकर स्लम में है जो, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि हमारे क्या हक हैं, महिलाओं के जो अधिकार है सबसे ज़्यादा उनसे परिचित कराना है। मेरे घर में ही काम वाली आती थी तो वो रोज़ मार खा के आती थी, तो मैंने उसको बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आती थी। मैंने कहा तुम क्यों मार खाती हो, तुम्हें अपने हक नहीं पता है, तुम यहाँ कंप्लेन करो, तुम्हारा आदमी सब कुछ हम सपोर्ट करेंगे। और कई बार मैं लेकर भी गई, पुलिस से धमकाया भी, सब कुछ हुआ, तो काफ़ी मुझे लोगों का सपोर्ट मिला। तो पहले मैंने अपने फाउंडेशन का इतना नाम नहीं किया था, मैं इंडिविजुअल ही वर्क करती थी, मुझसे क्योंकि देखा नहीं जाता था। उसके अलावा बेटियों की शिक्षा के लिए, पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल भी, घर पे चौका बर्तन कर रही हैं, काम कर रही हैं, उनको हिसाब किताब करना नहीं आता था, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं पैसे कम दे के। तो मैंने कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है तुम लोगों के लिए शिक्षा। शिक्षा मिलेगी तो तुम्हें अपने अधिकार पता होंगे। तो इसी कड़ी में मैंने बहुत सारी लड़कियों को शिक्षा दी, खुद से पढ़ाना शुरू किया क्योंकि उनके घर वाले भेजते नहीं थे पढ़ाने। मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी, मैं एडमिशन की बात करती थी तो बोलते थे नहीं मैम, मेरी बेटी घर का काम करेगी, आप इस शिक्षा से क्या मिलने वाला है, इसकी तो शादी कर देनी है कल को मुझे। तो मुझे लगता था कि ठीक है, मत भेजो, मैं पढ़ाऊँगी इनको। तो मैंने करीब 5 साल तक इनको स्लम में आके, इनको बैठ के कंटिन्यू मैंने पढ़ाया। आप जाती थी वहाँ पर, वहाँ जाके पढ़ाती थी? वाह। और उसके साथ साथ मैं इनको पढ़ाने की सामग्री भी अवेलेबल कराती थी, कॉपी किताब है, पेंसिल है, हाँ जो भी चीज़ थी। उसके अलावा मेरा बेकिंग का खुद का बिज़नेस है, दीप्ति's डिलाइट के नाम से मेरा कैफ़े है, तो उसमें मैं केक भी बनाती हूँ, सारी बेकिंग के आइटम। तो मुझे खुशी होती थी, मैं होली, दिवाली, उनका बर्थडे, कभी भी कुछ हो, अपना वहाँ पे जाके सेलिब्रेशन करती थी। मुझे अंदर से खुशी मिलती थी, मैं किसी दिखावे के लिए नहीं करती थी। तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं को जब उनके अधिकार ही नहीं पता होंगे तो वो समाज में आगे कैसे बढ़ेंगी। उनको ये नहीं पता है, आज हमारे योगी सरकार ने कितने सारे नंबर उनके लिए कराए हैं मिशन शक्ति में, कि आपको ज़रा सा भी कोई टॉर्चर करे या घरेलू हिंसा है या आपको कोई भी परेशान कर रहा है, आप 112 1090 तुरंत आप उन पर कॉल करो। और मैंने देखा है तुरंत कार्रवाई होती है, 10 मिनट के अंदर ही कार्रवाई हो जाती है। तो आपको जब इतने अधिकार मिले तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? तो क्या लगता है मैम, शिक्षा की कमी है लोगों में या जो पेरेंट्स है वो उन्हें शिक्षा नहीं दे रहे हैं? किस वजह से? आप तो जाती हैं तो क्या रहता है पेरेंट्स का कि फ्री में अगर पढ़ाने को मिल रहा है तो भी वो पढ़ाने से मना करते हैं? हाँ जी, उनका ये है कि पढ़ लिख के क्या करना है, इनकी तो शादी करनी है, इनको दूसरे घर जाना है। अब दूसरे घर जाके पति मार रहा है, कैसे रख रहा है, शराब पी रहा है, उनका क्या कर रहा है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है। बस शादी कर दो और ये उसी में वहीं अपना खुश रहेंगी। काम और पढ़ाई करके क्या करना है, कौन सी हमें नौकरी करानी है इनसे। तो आपके ऐसा करने पे कुछ बदलाव तो आया ही होगा, कुछ लड़कियां तो शिक्षित। काफ़ी बदलाव आया है। और अभी भी यह है कि जो मेरे घर में काम वाली मार खाती थी, उसकी बेटी बड़ी हो गई है, तो मैं उससे पूछती हूँ अब तेरी माँ मार खाती है, बोलती कैसे, मेरा बाप हाथ लगा के तो देखे। तो ये बहुत खुशी की बात होती है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
आपको क्या लगता है मैम कि अब जो है लड़कियां अपने अधिकारों को, जैसे कि आपने बताया कि अशिक्षित और जो शिक्षित हैं महिलाएं, वो भी क्या सेफ हैं? खुद को फ्रीडम, आज़ादी एक जो वर्ड है कि लड़कियां लड़के समान हैं, सच में? नहीं, अभी उतना नहीं है। अभी 80% और 100% का वो है, अभी भी 20% गैप है। क्यों? क्योंकि वो बेझिझक अपनी बात नहीं कहना चाहती हैं, और अगर जानती भी हैं कहना तो उनको अपने पहले ही घर वालों से ही लड़ना पड़ता है। घर वालों से लड़ के ही उनको आगे निकलना पड़ता है, क्योंकि उनको समाज में लोग, अगर आप देखिए 4 दिन अगर आप समाज सेवा के लिए निकलेंगे तो लोग कहेंगे बड़ी समाज सेवी बनी हैं, इनको अपने घर का नहीं है, समाज सेवा करने निकली हैं। पहले अपने पति और बच्चों को तो देख लो, तो तरह तरह की उनको सुनने को मिलते हैं। लेकिन जो नहीं सुनती हैं या जिनके मन में उन्होंने ठान रखा है हमें कुछ करना है, तो वो आगे बढ़ती रहती हैं। आप भी एक समाज सेवी ही हो गई, इतना सब कुछ कर रही है। जब आपको कब लगा ऐसा कि आपको दूसरे की आवाज़ बननी है? मुझे शुरू से ही था, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने कुछ साल, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने अपने घर परिवार को बहुत टाइम दिया, बेटियों को शिक्षित किया। आज मेरी बेटियां अच्छी जगह जॉब कर रही हैं, और फिर मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए और पूरी तरह से करना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो फिर मैं निकल पड़ी अपने काम को अंजाम देने के लिए। आपको बीइंग अ गर्ल, आप भी भाई एक महिला ही है, एक लड़की ही थी, फिर महिला, तो आपको क्या कुछ चैलेंजिंग रहा कि आपको भी लोगों ने ऐसा बोला कि हाँ जी, क्या क्यों कर नहीं रही बोला, क्यों नहीं बोला, बहुत बोला। संयुक्त परिवार है, काफ़ी बातें सुनने को मिली, और काफ़ी मुझे रोका भी गया कि नहीं तुम अच्छे घर की हो, स्लम में जाती हो, अच्छा नहीं लगता, घर की बदनामी होती है। लेकिन बदनामी क्यों? होता है कि उनकी, मतलब होता है ना, एक थिंकिंग होता है कि हमारे घर की बहू वहाँ स्लम में है और ऐसे ऐसे लोगों के संग है, तो मतलब उन्हें नहीं अच्छा लगता था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करूँगी, मुझे करना है, और मुझे जो भी करना है मैं करके रहूँगी। और इस दिशा में मुझे करीब 10 साल में बहुत से अवार्ड मिले, काफ़ी संस्थाओं ने मुझे सम्मानित भी किया, यूथ इंस्पिरेशन और शान अवध, बहुत सारे। अभी कल ही मुझे तुलसिका सेवा संस्थान ने मेरे उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। तो आज मेरा घर शील्ड से भरा हुआ है। तो अब आप क्या लगता है आपके परिवार वालों का, प्राउड फील करते हैं अपनी बहू पे? हाँ, बेटियां तो बहुत प्राउड करती हैं। और जो कहते थे मत जाओ, उनका क्या है? उनका ये है कि जाओ, ठीक है, अच्छा है, न्यूज़पेपर में नाम निकलता है, कटिंग निकलती, तो दिखाते हैं सबको कि देखो मेरी बहू है, मेरी बेटी है, तो ये अच्छा लगता है खुद से भी। तो महिला दिवस पे मैम क्या कहना चाहेंगी? कुछ लास्ट में बस महिला दिवस पे लड़कियां जो देख रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? महिला दिवस पे मैं ये कहना चाहूँगी, अपने हक के लिए, सम्मान के लिए, और जो कुछ भी करना चाहती हो करो, निडर होके करो। सरकार तुम्हारे साथ है और हम जैसे संस्थान तुम्हारे साथ हैं। अगर किसी को भी बेझिझक कुछ भी सहयोग चाहिए तो हम लोग साथ हैं, हम लोग एक हैं और हमेशा मदद करेंगे। अपने सपनों को पूरा करो, बस यही कहना चाहेंगे। थैंक यू मैम। और सबसे पहले तो महिला दिवस की आपको बहुत सारी बधाइयाँ। ऐसे ही आप जो है बढ़ते रहिए, और जितनी महिलाएं जो अशिक्षित रह गई उनको शिक्षा प्रदान करने का जो आप काम कर रही हैं वैसे ही करते रहिए। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। तो भाई ये थी दीप्ति जी, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें करी और महिलाओं के लिए जो लगातार जो कोशिशें कर रही हैं कि अब जो महिलाएँ, लड़कियाँ जो हैं लड़कों के बराबर असल में आई जाएँ। कैमरा पर्सन गोविंदा के साथ मैं आमिना, UNN लखनऊ।